के परिवार। अब आपको यहाँ पर जानना है परिवार कितने तरह के होते हैं। अंकिता के परिवार में उसके दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। एक ही चूल्हे पर सबका खाना बनता है, एक ही चूल्हे का बना खाना सब लोग खाते हैं। तो अंकिता का परिवार कैसा है? संयुक्त परिवार है। अंकिता का परिवार कैसा है? संयुक्त परिवार। ऐसा परिवार जिसमें सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा और सभी बच्चे एक साथ एक ही घर में रहते हैं, सभी एक ही चूल्हे का बना खाना खाते हैं, तो वो होता है संयुक्त परिवार। जैसे अंकिता का जो परिवार है वो संयुक्त परिवार है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सायरा और निगार के परिवार में कौन है? सायरा के परिवार में केवल उसके अम्मी अब्बू और उसकी बहन निगार है। सायरा का परिवार एकाकी परिवार है। सायरा का परिवार एकाकी परिवार है क्योंकि उसके परिवार में कम सदस्य हैं, मम्मी पापा और 2 बहनें वे। और अंकिता के परिवार में तो ज़्यादा सदस्य हैं, तो वहाँ है संयुक्त परिवार। सायरा और निगार जो हैं वे एकाकी परिवार में रहती हैं। इस चित्र में दिखाया गया है सायरा और निगार खेलते हुए, ये और बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अब देखिए, आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी, संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे एक साथ एक ही घर में रहते हैं। ऐसा परिवार क्या होता है? संयुक्त परिवार। और एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे ही होते हैं। तो आपको बताना है परिवार 2 तरह के होते हैं, एक तो संयुक्त परिवार और एक होते हैं एकाकी परिवार। एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे एक साथ एक ही घर में रहते हैं। ये बताना है आपको संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार के बारे में। अब यहाँ पर संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार में कुछ अंतर दिए गए हैं। संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार। अंकिता का परिवार कैसा है? संयुक्त परिवार। सायरा और निगार का परिवार कैसा है? एकाकी परिवार। तो संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, जैसा आपने चित्र में देखा था। संयुक्त परिवारों में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि एकाकी परिवार में कम लोग होते हैं। संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ साथ दादी दादा, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे होते हैं, सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। जबकि एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे ही होते हैं। आप एक बार चित्र को देख लीजिए, ये चित्र है, देखिए यहाँ पर संयुक्त परिवार ये है, एकाकी परिवार ये है। संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, एकाकी परिवार में लोगों की संख्या कम होती है। अब आगे आपसे चर्चा करने को कहा गया है, आप इस पर चर्चा करना, सोचना है आपको। सोचिए, हम परिवार में क्यों रहते हैं? अगर हमें हमेशा अकेले रहना पड़े तो हमें कैसा लगेगा, ये आप चर्चा करना। देखिए, पहली बात तो ये है, हम परिवार में इसलिए रहते हैं क्योंकि परिवार में ही हमारी सुरक्षा होती है, परिवार से ही हमें पहचान मिलती है। अगर परिवार ना रहे तो हमारा जीना असंभव है, हम परिवार के बिना नहीं रह सकते। दूसरी चीज़, परिवार से ही हम सीखते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान सबसे पहले परिवार से ही होता है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब परिवार में ही सीखते हैं। दूसरी चीज़, परिवार में ही हमें जीवन जीने का एक नज़रिया मिलता है, जीवन जीने का एक तरीका मिलता है, वो परिवार से ही संभव है। अगर हमें हमेशा अकेले रहना पड़े तो हमें बहुत अजीब लगेगा, हमारा मन नहीं लगेगा, ऐसी बहुत सी बातें होंगी जो हम सीख नहीं पाएंगे। बहुत तरह का ऐसा विकास होगा जो हमारा अधूरा रह जाएगा। बहुत सी ऐसे गुण, बहुत से ऐसे एक तरह से आदतें समझ लीजिए, अच्छी आदतें समझ लीजिए, वो हम नहीं सीख पाएंगे। मान लीजिए हम गलत काम करेंगे और फिर हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा, लेकिन परिवार में तो अगर हम गलत काम करते हैं तो हमें रोकते हैं। तो ऐसे बहुत सी बातें रह जाएंगी अगर हम परिवार में न रहें और हमें अकेला रहना पड़े, तो ऐसी बहुत सी बातें होंगी। दूसरी चीज़ ये है, मान लीजिए हम बड़े हो गए हैं और हमें परिवार से अलग रहना पड़ रहा है, तो बहुत सी तरह से हमारा मन परेशान रहता है, तो हमें अकेले रहने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आगे देखिए, इसमें हमारी पहचान, हमारा परिवार। देखिए, हमारे परिवार से ही हमारी पहचान होती है, ये आप चर्चा करना, जो अभी बातें हमने आपसे बताई हैं। हमारी पहचान, हमारा परिवार। अब इसके बारे में देखते हैं। हम सभी अपने अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, हर कोई अपने परिवार से जुड़ा हुआ है। परिवार में रहकर हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। अगर परिवार में नहीं रहेंगे तो हमारी ज़रूरतों का ध्यान कौन रखेगा? सभी एक दूसरे से स्नेह करते हैं, मतलब प्यार करते हैं,
सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं। दूसरा, परेशानी के समय एक दूसरे की सहायता करते हैं। परिवार के लोग एक प्रकार से हमारी सुरक्षा करते हैं। परिवार के लोगों से हम सीखते हैं, बहुत सी बातें सीखते हैं। एक दूसरे की सलाह से काम करते हैं, मिलजुल कर घर के काम निपटाते हैं, त्योहार मनाते हैं। परिवार से हमें पहचान मिलती है। हमारे परिवार की तरह आसपास कई परिवार होते हैं। इन्हीं परिवारों से मिलकर हमारा समाज बनता है। जब कई परिवार आपस में मिल जाते हैं तो उनको हम समाज का रूप दे देते हैं। कई परिवार मिलकर के समाज बनाते हैं। अब आगे देखिए, नीचे दिया गया है कि हमें परिवारों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पढ़िए, समझिए और अपनी बातें भी जोड़िए। हमें परिवार में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों को यहाँ पर दिया गया है। तो एक तरफ तालिका में परिवार में हमें यह करना चाहिए और परिवार में हमें यह नहीं करना चाहिए, ये दिया गया है। एक दूसरे का आदर करना चाहिए, सभी की बातें सुनना व समझना ये हमें करना चाहिए। किसी के बीमार होने पर उसकी देखभाल करनी चाहिए। एक दूसरे के साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। परिवार के लोगों के कामों में सहयोग करना चाहिए। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, बिना बताए कहीं चले जाना, ये ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इधर उधर सामान बिखेरना, ये भी नहीं होना चाहिए। बुजुर्गों की ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखना, ये हमें नहीं करना चाहिए। घर के कामों में सहयोग न करना, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लोग देख सुन नहीं सकते, उनकी ज़रूरतों का ध्यान न रखना, तो ये बातें हमें नहीं करनी चाहिए, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, वो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। जैसे किसी को गाली देना, ये हमें नहीं करना चाहिए। किसी के साथ झगड़ा करना, किसी की वस्तु चुरा लेना, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। और हमें क्या क्या और करना चाहिए, समय पर अपना कार्य करना चाहिए, रोज़ स्कूल जाना चाहिए, मम्मी पापा उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, सबको आते जाते नमस्ते करनी चाहिए। स्कूल में अपने स्कूल की व्यवस्था को ख़राब नहीं करना चाहिए, वो आप यहाँ पर लिख देना। तो ऐसी बहुत से और भी काम हैं जो हमें करने चाहिए और नहीं करने चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा पाठ पूरा हो जाता है। इसके बाद इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं उसके वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस लिंक को देखिए और उस वीडियो को देख करके इस पाठ के आप अभ्यास प्रश्नों को भी हल कर लीजिए। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट में लिखें और क्या हम सुधार कर सकते हैं वो भी बताएं। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।